दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विशाल लार्ज स्टडी में। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर के सिविल इंजीनियरिंग का दोस्तों एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे जिसका नाम है रेल ब्रिज एंड टनल्स। और इस चैप्टर को दोस्तों हम लोग 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, रेलवे इंजीनियरिंग, ब्रिज इंजीनियरिंग और टनल्स इंजीनियरिंग। तो हम लोग सबसे पहले रेलवे इंजीनियरिंग को ख़त्म कर रहे हैं। इससे पिछले के लेक्चर्स में दोस्तों हमने इसके 3 चैप्टर जो है पूरे ही कवर कर लिए। तो दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 4 को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्लीपर और गिट्टी। और इसमें हमने दोस्तों स्लीपर को पूरा ही कवर कर लिया है। इसमें हम लोग स्लीपर के बारे में पूरा अच्छे से देखा है कि स्लीपर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से स्लीपर अच्छे होते हैं रेलवे इंजीनियरिंग में। तो आज की वीडियो में हम लोग गिट्टी को स्टार्ट करने वाले हैं कि ब्लास्ट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस तरह से बनाई जाती है, सारा कुछ दोस्तों आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो इससे पिछले के लेक्चर्स में दोस्तों हमने इसके 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। इसके लिए दोस्तों आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी रेलवे इंजीनियरिंग के नाम से, वहाँ पे दोस्तों जा करके आप इसको देख सकते हैं। तो फिर आइए दोस्तों फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा है गिट्टी, ब्लास्ट। ब्लास्ट क्या होती है? रेल पथ निर्माण में गिट्टी निर्माण स्तर के, यानी कि निर्माण स्तर का मतलब है फॉर्मेशन लेवल के ऊपर तथा स्लीपरों की साइडों में प्रयोग की जाती है। गिट्टी रेल पथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो हमारी गिट्टी होती है ये कहाँ पे फॉर्मेशन लेवल जो हमारा होता है निर्माण स्तर, इसके ऊपर और इसके जो साइडों में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। गिट्टी हमारी जो होती है रेल पथ निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह पटरी के द्वारा स्लीपर पर आने वाले भार को निर्माण स्तर यानी कि फॉर्मेशन लेवल पर स्थानांतरित करने का कार्य करती है। यानी कि जो गिट्टी होती है ये जो स्लीपर पे आने वाला जो भी भार होता है रेलगाड़ी का, उसको निर्माण स्तर पे ले जाने का कार्य करती है। अतः गिट्टी रेल पथ में कुशन का कार्य करती है। कुशन का मतलब क्या होता है कि उस पर जो भी संकोचन होता है वो उस पर नहीं पड़ता है स्लीपर पर। अब इसके बाद हम लोग बात करें गिट्टी के प्रकार, फंक्शन ऑफ ब्लास्ट। तो फंक्शन ऑफ ब्लास्ट क्या होते हैं यहाँ पे? पहला हमारा दे रखा है स्लीपर पर आने वाले भार को निर्माण स्तर के ऊपर एक समान रूप से स्थानांतरित करती है। और इसके बाद दूसरा है रेल पथ में समतल तथा प्रत्यास्थ आधार प्रदान करती है। जो गिट्टी होती है हमारी रेल पथ को समतल आकार देती है और इसके बाद प्रत्यास्थ आधार प्रदान करती है। स्लीपरों को उनकी ठीक स्थिति में बनाए रखती है। यानी कि जो गिट्टी का कार्य होता है स्लीपरों को उनकी ठीक स्थिति में बनाए रखना। इसके बाद हमारा है रेलगाड़ी चलने से उत्पन्न हुए कंपनों को सहन करती है। तो सहन करने का कार्य कौन करता है? गिट्टी। रेल पथ पर वर्षा जल को एकत्रित होने से रोकती है। जो हमारे रेल पथ बनाए जाते हैं उन पे जो गिट्टी का प्रयोग करते हैं उससे क्या होता है कि जल भराव नहीं होता है। अब इसमें गिट्टी को बनाने में कौन कौन से पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। और जो भी प्रयुक्त पदार्थ हैं वो उसके दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख रखा है। और ये सारे ही दोस्तों मैं आपको बता दूं हैंड रिटन नोट्स हैं और ये दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों ये मैंने खुद के अपने नोट्स बनाए हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको यहाँ बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, अपने नोट्स से दोस्तों आपको पूरा ही अच्छे से बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रयुक्त पदार्थ कौन कौन से हैं? भारतीय रेलवे में निम्नलिखित पदार्थों का प्रयोग गिट्टी निर्माण करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो हमारे इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे में जो ब्लास्ट का बनाई जाती है वो इन पदार्थों मिलकर बनाई जाती है। तो पहला क्या है कि पत्थर, स्टोन। दूसरा हमारा है बजरी। और इसके बाद हमारा तीसरा है यहाँ पे मूरम। और चौथा है कंकड़। पांचवा है बालू और लास्ट में है ईंट, ब्रिक। तो ये सारे दोस्तों जो पदार्थ हैं इनसे मिलकर के हमारी क्या बनाई जाती है? गिट्टी बनाई जाती है। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पत्थर के बारे में। तो पत्थर का प्रयोग गिट्टी बनाने के लिए किया जाता है। यह गिट्टी कठोर पत्थर जैसे ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट। तो आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, किसका कौन सी हम लोग जो पत्थर का यूज करते हैं, या तो ग्रेनाइट पत्थर का या बेसाल्ट पत्थर का, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। इत्यादि को तोड़कर बनाई जाती है। वो भी ये क्यों? ये जो पत्थर होते हैं कठोर होते हैं, इन्हीं को तोड़ करके क्या बनाई जाती है? गिट्टी बनाई जाती है। इसकी प्रारंभिक लागत अधिक आती है परंतु यह अधिक भार के लिए अधिक उत्तम होती है। भारतीय रेलवे में इस गिट्टी का ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा गिट्टी का प्रयोग किया जाता है वो पत्थर वाली गिट्टी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दोस्तों आपने रेल पथ पे देखा ही होगा, रेल पथ के नीचे जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो गिट्टी का ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा है बजरी, ग्रेव। बजरी क्या होती है? बजरी नदी के तल से प्राप्त की जाती है। यानी कि जो नदी के तल से मतलब क्या है कि नदी जो भी बहती हैं वहाँ से हम लोग बजरी का प्रयोग करते हैं, वहाँ से बजरी लेकर के आते हैं।
यह गोल आकार के प्रत्यास्थ पत्थर होते हैं। बजरी चिकनी तथा गोल होने के कारण स्लीपर के नीचे अपना स्थान छोड़ देती है। बजरी कैसी होती है? चिकनी होती है और गोल होती है। इसमें वर्षा जल की निकासी अच्छी होती है। यह भी रेल पथ में अधिक प्रयुक्त की जाती है। इसके बाद तीसरा है मूरम। तो मूरम क्या होता है? यह लैटेराइट के विघटन से प्राप्त होता है। लैटेराइट के विघटन से क्या होता है? मूरम मिलता है। इसका रंग लाल पीला होता है। इसकी सामर्थ्य कम होती है। मुलायम होने के कारण यह शीघ्र ही टूट जाता है। इसका प्रयोग निर्माण स्तर पर ट्रैक तथा साइडिंग पर किया जाता है, यानी कि ट्रैक बनाने के लिए और साइडिंग के लिए हम लोग मूरम का प्रयोग करते हैं रेलवे पथ पर। इसके बाद चौथा हमारा है कंकड़। कंकड़ अशुद्ध चूने के प्रकार का होता है। अशुद्ध चूने के प्रकार का यह जमीन के ऊपर से या गहराई से खोदकर निकाला जाता है। यानी कि जो हमारे कंकड़ होते हैं या तो जमीन के ऊपर मिल जाते हैं या जमीन को खोद के निकाला जाता है। आसानी से उपलब्ध, जिस स्थान पर पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं वहाँ पर हम लोग कंकड़ का प्रयोग करते हैं। यानी कि जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जहाँ पे भी हम लोग रेल पथ को बनाते हैं, अगर वहाँ पे पत्थर आसानी से मिल जाता है तो पत्थर का प्रयोग कर लेते हैं, नहीं मिलता है तो वहाँ पे कंकड़ होते हैं तो इनको ही हम लोग प्रयोग में ले लेते हैं। इसकी सामर्थ्य भी कम होती है। कंकड़ की जो सामर्थ्य होती है वो कम होती है। इसके बाद पांचवा है बालू। बालू को हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं रेल पथ में? यह अन्य पदार्थों की तुलना में सस्ती होती है। यानी कि जो बालू होती है सस्ती होती है। इसमें से वर्षा जल निकासी सुगमता से होती है। यानी कि इसमें से जो वर्षा का जल निकासी होता है वो अच्छे से हो जाता है। यह रेल पथ पर चलती हुई रेलगाड़ी द्वारा उत्पन्न कंपन को अवशोषित कर लेती है, जिससे रेल पथ पर शोर कम होता है। परंतु रेलगाड़ी की अधिक गति होने के कारण हल्की बालू हवा के साथ उड़ने लगती है। यानी कि जो ये जो शोर होता है इसको कम कर देती है। और साथ ही साथ दोस्तों इसकी एक जो कमी है वो क्या है कि जब भी रेलगाड़ी चलती है तो हवा के साथ में ये उड़ने लगती है, जिसको रोकने के लिए पत्थर अथवा ईंट गिट्टी ढाल दी जाती है। बालू का प्रयोग रेल पथ में कम किया जाता है। इसके बाद हमारा दोस्तों लास्ट है ईंट। ईंट क्या होता है? अधिक पकी हुई ईंटों को तोड़कर ईंट की गिट्टी तैयार की जाती है। इसकी सामर्थ्य जो होती है वो कम होती है तथा यह सस्ती होती है। इसमें वर्षा जल निकासी सुगमता से हो जाती है, परंतु अधिक भार होने के कारण यह शीघ्र पिसकर चूरमा बन जाती है, यानी कि चूर बन जाता है इसका प्रयोग भी कम किया जाता है। अब हम लोग बात करें गिट्टी की माप की, तो साइज ऑफ बलास्ट क्या होता है? रेल पथ पर निम्नलिखित प्रकार की गिट्टी प्रयोग की जाती हैं। लकड़ी के स्लीपर के लिए 5 सेंटीमीटर की गिट्टी, धातुओं के स्लीपर के लिए 4 सेंटीमीटर की गिट्टी और क्रॉसिंग अथवा स्विचों के लिए 2.5 सेंटीमीटर की गिट्टी का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहीं पे दोस्तों हमारा जो चैप्टर नंबर यहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर 6 गलत डाल दिया है, यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो पूरा ही कवर कर लिया है। और नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्रॉसिंग और सिग्नल। तो फिर दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में और जूनियर्स के साथ में। और अगर दोस्तों आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली प्रत्येक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।